सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 16 जुलाई 2026, 16 जुलाई 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। तो दोस्तों, यूएस और ईरान बिल्कुल वैसे ही अभी भी यूएस अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। और एक शिप जो था, एक जो टैंकर था, उस जो कि रास्ता यूएस का रास्ता जो था, जो यूएस ने तय किया रास्ता, उसको होर्मुज़ में तय नहीं कर रहा था, उस पर फिर से यूएस ने दाग दिया अपना गोला। और आपको मालूम है कि उसको बिल्कुल कहते हैं ना, ख़त्म कर दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और उधर ईरान ने भी कहा है कि जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें मोर देन 35-36 पीपल हैव बीन किल्ड और 100 से ज़्यादा वुंडेड हैं। और आज आपको मालूम है होनी है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आज कहीं कोई नतीजे तो नहीं आने वाले, आज कोई रिजल्ट्स तो नहीं है। आज आएंगे विप्रो विप्रो यानी कि आईटी मेजर के नतीजे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज ही नतीजे देने वाला है। अनदर आईटी मेजर टेक महिंद्रा भी आज नतीजे घोषित करेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, पिरामिल फाइनेंस, 361 वैम, आईटीसी होटल्स और सीएट सीएट वही टायर्स वाला सीएट और साउथ इंडियन बैंक के आज आने हैं नतीजे। चलिए अब देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं कल। एफआईआईज की अगर बात करें तो 735.83 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। 735.83 of net sell in cash by FIIs. On the other hand, DIIs 704.93 crores cash net buy. DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 704.93 का कैश में खरीदारी करके गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात की जाए कि एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ पर हमको मालूम चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये बाय ही करके गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ये बिकवाली करके गए हैं, यानी कि सेल करके गए हैं। और निफ्टी 50 के फ्यूचर में फॉर अ चेंज कल इन्होंने फ्यूचर्स को बाय किया है एफआईआईज ने। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकती है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स पर जब हम नज़र डालते हैं तो कल 77,185 पर क्लोजिंग दी है बीएसई सेंसेक्स ने। इसका मतलब है हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस देखना चाहिए। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है? 77,200, 77,200 पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? वहाँ पर सबसे पहले स्ट्रैडल कितने का सेल करके गए हैं। अगर हम बात करेंगे स्ट्रैडल की तो 217 रुपये और एक तरफ 277 और 210, यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करेंगे तो 487 487 रुपीज़ का स्ट्रैडल कल सेल करके गए होंगे जो ऑप्शन राइटर्स हैं। और अगर ये 487 रुपीज़ का स्ट्रैडल की बात करूँ तो 487 को बहुत बड़ा सेंसेक्स के लिए स्ट्रैडल नहीं है। और इसका कारण ये है क्योंकि जब भी 500 550 से ऊपर होता है तभी हम कहते हैं कि 500 से ऊपर का स्ट्रैडल है और यहाँ पर मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो 500 से लेस का है, यानी कि इंडिया विक्स भी लगभग 13 सवा 13 के आसपास है, उसी का कारण है कि कोई बहुत वॉलेटिलिटी आज आने के आसार तो कम से कम नहीं नज़र आ रहे, जब तक कि कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग मूव ना आ जाए। मतलब एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, इन द मनी में ही ट्रेड करना बेहतर है। प्रीमियम्स बहुत जल्दी से गलाए जाएंगे, प्रीमियम्स बहुत जल्दी से गलाए जाएंगे। और हो सकता है कि अगर कोई मूवमेंट आनी हो तो 2-2:30 बजे के बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि 2-2:30 बजे के बाद ही कोई अच्छी मूवमेंट आए। लेकिन रिटेल को तो मालूम ही है ना, आप लोगों को मालूम ही है, रिटेल के पास तो तब तक पैसा ही नहीं बचता है। डाल डाल के एवरेजिंग कर कर के अपना पैसा ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए खैर, अब एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। हम सेंसेक्स में अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? 77,226, 77,226 एक लेवल है जिसके ऊपर अगर हम टिकते हैं
तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,398, 77,398 का। 77,398 के ऊपर निकले तो एक बार को आपको मालूम है 77,500 से 77,537, 77,500 टू 77,537 एक रेजिस्टेंस रह सकता है। और 77,537 पार किया तो 77,646, 77,646 पिछले दिन का हाई है। और अगर वो भी पार हो गया तो 77,818, 77,818। और भाई अगर वो पार कर गए तो फिर तो 78,000 के जोन को हम लोग एक बार फिर से स्ट्राइक करता हुआ देख पाएंगे। अब दोस्तों डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। डाउन साइड पे ये याद रखिएगा, कल 76,982 का क्या लगा है, लो लगा है, पहला पॉइंट। इससे पहले ये भी दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, पिछले 2-3 दिन से 77,000 ने बहुत अच्छे सपोर्ट का काम किया है। 77,000 पे अभी भी आपको पुट राइटर्स का एक जोन दिखता है, पुट राइटर्स की वहाँ पकड़ जकड़ मजबूत दिखती है। तो जब तक हम कल के लो के नीचे ना जाएं, यानी 76,982, 76,982 के नीचे नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में वी विल नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। वी माइट बी एबल टू सी 76,805 बिलो दैट, 76,805 अगर उसको टूटा कल का लो तो 76,805 का एक जोन, एक लेवल दिखाई दे सकता है। और अगर वो भी टूट जाता है वी माइट बी एबल टू सी 76,663, 76,663। और वो भी टूटा तो भाई 76,500, 501 यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 76,500, 501। बट त्राहिमाम मच जाएगा अगर वो भी टूट गया। और उस स्थिति में 76,383, 73, 76,373 माफ़ कीजिएगा, 76,373 और वो भी टूटा तो 76,260, 76,260, 261 तक के लेवल्स BSE सेंसेक्स में दिखाई दे सकते हैं। अब आज आप लोगों ने देखा है कि IT मेजर्स के भी नतीजे हैं। बैंकिंग क्या करता है, IT क्या करता है, बहुत कुछ यही तय करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारा क्रूड ऑयल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4:30, 4:35 के आसपास, तो हमारा जो क्रूड ऑयल जो है वो ऑलरेडी 80 के पार बैठा हुआ है, 80 के ऊपर जाता हुआ। क्रूड ऑयल इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसे बड़े स्टॉक्स के लिए कम से कम मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। एनीवेज, अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आज निफ्टी 50 चल सकता है। सेंसेक्स के बाद सीधा सीधा निफ्टी 50 पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आज का एक प्रश्न है। आज का हमारा प्रश्न क्या है? लार्जेस्ट शिप पोर्ट इन इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट शिप पोर्ट इन इंडिया एंड विच कंपनी मैनेजेस इट? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शिप पोर्ट भारत का कौन सा है? सबसे बड़ी बंदरगाह जो है, समुद्री बंदरगाह कौन सी है? और उस बंदरगाह को कौन प्रबंध उसका करता है? ये हमारा प्रश्न है। जो भी सही जवाब देंगे, आप लोगों को मालूम है जो शाम वाला वीडियो होगा उसमें मैं इसका उत्तर तो दूंगा ही दूंगा सही, और साथ में जो जो इसका सही जवाब अभी इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कमेंट में नीचे लिख सकते हैं आप, उन सब का भी नाम लिया जाएगा। कल बहुत ज़्यादा लोगों का नाम लेना था, शायद मैंने ललित जी का मिस कर दिया, पलवल वालों का, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बाकी भी अगर किसी का मिस कर दिया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि सबका नाम जो मेरे पास लिस्ट में आता है कि इनका नाम है, तो मैं सबका नाम लेता ही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में बस यही हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर हम क्लोजिंग करने में कामयाब हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। अब यहाँ से अपसाइड का रुख हम कब करेंगे? 24,118, 24,118 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं। कल हम 24,078 पे क्लोज हुए हैं, यहाँ से मतलब क्लोज हुए हैं, उससे अनदर 24,118 के ऊपर अगर टिकने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,172 का, 24,172, 24,172 पार हुआ तो फिर जो कल का हाई है 24,220, 24,220, वो एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है। 24,220 के ऊपर निकले तो 24,287, 24,287, और अगर वो पार हो गया ना, शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,346, 24,340 से 346 तक के लेवल
अप साइड में निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा। डाउन साइड की जब बात करें तो जब तक 24,000 ना कटे, कल का 24,010 का लो है, उससे पहले 24,000 का लो था एक दिन, तो 24,000 जब तक कटेगा नहीं, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं है। 24,000 अगर कटता है तो उसके नीचे 23,937, 23,937 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी कट गया तो वही 23,896, 23,896, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,834, 835, 23,835 का लेवल भी दिखाई दे सकता है ऑन निफ्टी 50। मत भूलिएगा कि निफ्टी 50 में एफआईआईज बाई करके गए हैं फ्यूचर्स को। डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा ही बता रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, किस तरह से चल सकता है। निफ्टी बैंक कल 295 पॉइंट्स प्लस में 57,757 पर 57,757 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके थोड़ा सा ऊपर अगर चलने लगे 57,800, 803, 57,803 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, अपसाइड के बारे में बिल्कुल सोचना हमारा बनता है। उसके ऊपर जो जोन हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं, बैंक निफ्टी स्ट्राइक करने जा सकता है, इफ़ HDFC बैंक, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इन तीन में से दो बैंक भी अगर चलने लग जाएंगे ना अच्छे खासे, तो हम फिर 57,980 टू 58,000 के जोन को टेस्ट करते हुए देखने की कोशिश हो सकती है। 57,980 से 58,000। साथ में ये भी है, प्रोवाइडेड कि जो दूसरे दो बड़े बैंक हैं, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, वो बहुत ज़्यादा लाल ना हो, वो भी अगर नॉर्मल रहते हैं या हरियाली में रहते हैं, तो ये जोन आने में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। और अगर 57,980, 58,000 का लेवल टूटता है, 58,132, 58,132 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो पार हुआ तो 58,292, 58,292, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी द जोन ऑफ 58,425 टू 58,500, 58,425 से 58,500 तक का जोन दिखाई दे सकता है माफ़ कीजिए, निफ्टी बैंक में। डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर हम 57,545, 57,545, दैट इज़ द येस्टरडेज लो, कल का जो लो है, अगर वो कटता है तो क्लियर सिग्नल है कि भाई डाउन साइड के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। उस स्थिति में 57,388, 57,388 का जोन है एक, 57,388, और वो कट गया तो 57,220, 57,221, 57,220, 221 का लेवल दिख सकता है जी। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,051, 57,051, यानी कि 57,051 का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आइए अब बात करेंगे जिसको मैं कहता हूँ आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंडेक्स है उसकी, यानी कि मिड कैप निफ्टी की। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो कल ये 14,771, 14,771 पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ से हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? कल का हाई 14,831 है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन अगर हम 14,803 के ऊपर भी चलने लगें, 14,803, 804 के ऊपर चलने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल कल का हाई 14,831 दिखाई पड़ सकता है, और अगर 14,831 के ऊपर निकले तो 14,859, 14,860 जो अब तक का ओल्ड टाइम हाई है, ओल्ड टाइम हाई 14,859, 860 है, उसको टेस्ट करते हुए हम देख पाएंगे निफ्टी मिड कैप को। और अगर वो पार हो गया तो 14,899, 14,899 का लेवल दिख सकता है जी हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में। डाउन साइड की बात करें तो कल का लो इम्पॉर्टेंट रहेगा निफ्टी मिड कैप में भी। अगर कल का लो कट जाता है, कल का लो क्या है 14,732, 14,732, अगर ये कट गया तो 14,707, 14,707, और उसके नीचे गए तो 14,677, 14,677 का लेवल दिखाई पड़ सकता है मिड कैप निफ्टी में। फिर निफ्टी की कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 26,693 पर कल क्लोजिंग हुई, 26,693, 26,717 के ऊपर, 26,717 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,717 के ऊपर हमारा जोन आ सकता है एक बार को
26,756 26,756 का, और अगर वो पार हो गया तो 26,824 26,824 का लेवल दिख सकता है, और उसके ऊपर 26,873 टू 26,900 26,873 से 26,900 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। वहीं अगर कल का लो, येस्टरडेज लो 26,581 कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो वहाँ से 26,537 26,537, और अगर वो भी टूटा तो 26,471 दैट इज़ 26,470-71 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब आप लोगों को मालूम है कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई कोई ऐसा बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है, तो इसलिए कीप योर द आइडिया, द व्हाट शुड बी द मंत्रा फॉर टुडे शुड बी टू सेफ गार्ड योर कैपिटल। अक्सर हमने देखा है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जब होती है तो लोग अपनी पूरी कैपिटल को उड़ा देते हैं, उनकी पूरी की पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है? एवरेजिंग करते रहेंगे, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में ट्रेड करेंगे, बेमतलब की होप ट्रेडिंग करते रहेंगे कि भाई नहीं, इसको तो ऊपर आना ही है, ये प्रीमियम तो बढ़ना ही है। नहीं भाई, आज प्रीमियम्स ज़ीरो होकर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे हर ऑप्शन को आना होगा बीएससी सेंसेक्स की। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कार्य करने की हम लोगों को ज़रूरत है। बेमतलब कोई ट्रेड लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कई लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको दसियों चैनल्स दिखते हैं जैसी टेक के, उनमें से कोई भी चैनल हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल पब्लिक है ही नहीं। सर्च में तो पब्लिक चैनल्स ही आएंगे ना, हमारा चैनल प्राइवेट है, और प्राइवेट चैनल को जुड़ने का एक ही तरीका है कि जो उसका लिंक हो, जो असल लिंक हो, उसी से आप जुड़ें। तो लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डाल दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप उससे जुड़ सकते हैं जैसी टेक टेलीग्राम चैनल से। दूसरी चीज़ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो चैम्प्स, डिस्कशंस होती हैं काफ़ी अच्छी, उसमें हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, लेवल्स डिस्कस होते हैं। तो अगर आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर हम एंट्री उन्हीं को देते हैं जिन्होंने हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया हो। डेल्टा एक्सचेंज का अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो उसका दो तरीके हैं, उसका भी लिंक और डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे ही रखा है। और दूसरा तरीका, अगर आप साइड पे देखोगे क्यूआर कोड भी आ रहा होगा, उस क्यूआर कोड से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उससे लाभ क्या होगा? व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए आप, एक चीज़। दूसरी चीज़, 2 दिन का फ्री सेशन हम लोग दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, तो वो भी आपको एक एडेड बेनिफिट मिल जाएगा। और बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि 10% फ़ी में कुछ समय के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा, ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ समय के लिए क्रिप्टो करेंसी की। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा कि जो भी बातचीत यहाँ हुई है, यहाँ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा। मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इतना तो गुजारिश कर सकता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। गुड लक फॉर टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।